अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही खुश होंगे। और ये मतलब हमारा जो है आज का दूसरा सबक है, क्योंकि हफ्ता में एक ही पीरियड है, तो मतलब इसलिए आपको मैं ये सबक भी भेज दूँगा, ये किताब भी भेज दूँगा। आप लोगों भी क्या है, किताब भी देख लीजिएगा। और जो अब तक जिसकी मतलब हिंदी लेटर नहीं समझ में आया है, वो लोग ज़रूर हिंदी सुनना है, समझना है, क्योंकि हिंदुस्तान का भाषा जो है हिंदी ही है। आपको कुछ मिले ना मिले, हिंदी इंग्लिश ज़रूर आना। अगर इंग्लिश भी नहीं आता है, हिंदी आता है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए ये ज़रूर इस भाषा को आप लोग ज़रूर क्या है ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आइए हम क्या है, आज का एक मक्खी का कहानी है। मक्खी और हाथी के बीच होने वाली कहानी है, और अंत में मक्खी को क्या नतीजा मिलता है वो भी आप लोग इसमें सुनेंगे, समझे। तो देखिए, शौखीबाज मक्खी, वो मक्खी जो मस्ती करने वाली हो। शौखीबाज बोले तो मस्ती करने वाली, मतलब मजाक करने वाली मक्खी की। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। यानी भोजन माने खाना, खाना खाकर वो आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने दो दो 3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान माना नहीं नहाया था, गुस्ल नहीं किया था, नहीं नहाया था। इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया, वो धाड़ा और अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूँगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ऐसी भाषा उसने जो कहा है वो उसको अच्छा लगता है क्या? इट मैटर्स टू हिम, क्या उस हाथी के लिए ऐसा भाषा या ऐसी ज़ुबान शोभा देती है क्या? उसको अच्छा लगता है क्या? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोले, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बगोला हो उठा, यानी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान ज़रा छिल गया। यानी वो, हाँ, क्योंकि उसका पंजा में नाखून था, जिसकी वजह से मतलब शेर का जो कान है वो छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। अब उसके नाक भी ज़ख्मी हो गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, तो कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और ख़ुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब हो गया, मतलब बोर हो गया। उब माना बोर हो गया, ही गोट बोर्ड, थक गया और वो टायर्ड। वो बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम करो, प्लीज़ सैल्यूट मी, सैल्यूट करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब से मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करेगा। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। लोमड़ी मंद मतलब धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चलो मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया है। विशाल काय माना बहुत ताकतवर, तो हाथी तो देव कामत होता है ना, एकदम बहुत ताकतवर हाथी को भी मैं हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन हो मक्खी रानी, यानी बहुत मुबारक हो।
धन हो, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, धन हो आपका जीवन और धन हो आपके माता पिता। लेकिन मक्खी मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही है थी। उसकी ज़रा खबर लो ना। ये सुनकर मक्खी गुस्सा से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते बजाते ख़त्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की जय कोशिश करती गई, तय और भी अधिक फंसती गई। मतलब जितना कोशिश किया बचने की, उतना ही ज़्यादा और भी फंस गई। अंत में वो थक गई और हार गई। ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती वहाँ से चलती बनी। समझे? तो कहानी का शोर तो आपको मालूम हो गया होगा। अब इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क है वो देता हूँ। देखिए, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? उसका जवाब देना। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ, क्या होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। मतलब आप कहानी को बढ़ा कर लिखो। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसका क्या नाम हो सकता था? अब बताइए। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। ये शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होनी चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वो आग बगोला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब हो गया था। तो तुम क्या करते उब हो जाते हो? तुम कैसे बोर होते हो वो भी लिखना है। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी की बातों। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्यों आराम करते हो? अक्सर कभी कभी। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो वो सब लिखना है। शेर का उसमें। और किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़े तस्वीरों में दी गई हुई उसमें कुछ ना कुछ बोली जा रही है। सोचने और समझने, सोचो और लिखो कौन कौन क्या बोल रहे हैं। ओके, अब इंशाल्लाह क्या कीजिएगा, अपना होमवर्क करके लाइएगा। ओके। और नेक्स्ट देखिए, कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी, चतुर, समझदार, डरपोक, सबसे चतुर और असली। आपको लिखना है सबसे घमंडी कौन था, सबसे ज़्यादा चालाक कौन था, सबसे ज़्यादा समझदार कौन था, सबसे ज़्यादा डरपोक कौन था, सबसे चतुर कौन था और असली कौन है। ओके। चुटकी बजाते ही, ऐसा बहुत ज़्यादा है। अब पढ़े, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। अब तुम्हें अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक ही लीडर बनोगे। वो बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगी जिसे चुटकी बजाते ही करनी होगी। बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ और उनके नाम बताओ। ये बाज मक्खी के पत्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेता है वही लीडर बने। रास्ता ढूंढो। इसमें से आप क्या करना है? रास्ता ढूंढना है। ये एक मकड़ी उस रास्ते में जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाल मिले और अंत जाने के लिए। और 5 मिनट में कौन सा रास्ता बेहतर होगा? भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बगोला उठा। उसकी ज़रा खबर लेना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ।
जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। ये सब का मतलब क्या है, आप मतलब बताना है, समझे। उड़ते मटारते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मटारते देखा है। ओके। चलते बल्ब के आसपास, खेतों में, इकट्ठों इकट्ठा पानी के ऊपर, फूलों पर, कचरे के ढेर पर, हवाई की मीटर पर। कौन है शेखबाजी? क्या तुम किसी भी शेखबाजी को जानते हो? कौन है वो किस चीज़ के बारे में शेखबाजी? ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।